तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 9 नवंबर, पाठ पहला, इज़िकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएँ 1 से 2, 8 से 9, 12 आयत। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहलीज के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है। क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था, जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बात्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर हमारा आश्चर्य और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी काँप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गत्र में डूब जाए। अनुवाक्य। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती हैं। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। अनुवाक्य। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती हैं। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 9 से 11 और 16 से 17 तक। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं
ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही उसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर के बैल, भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेज़ों के सामने बैठे हुए सर्फों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सर्फों के छिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उल्टा दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्य को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उल्लास मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वे मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को ये कथन याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। यही प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।